आजकल लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए हैं। बात अगर जमीन से जुड़ा हो तो मामला और भी बिगड़ जाता है। लोग जान को आतुर हो जाते हैं। ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां एक जमीन के टुकड़े के लिए भयंकर विवाद हो गया। इसी तलवार से हमला किया गया है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े आए दिन कई खबरें देखने को मिलती ही रहती है, जिसमें रिश्तेदार ही एक दूसरे की जान की आफत बन जाते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ, जब जमीनी विवाद में खूनी झड़प हो गया और कई लोग इसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए। जमीनी विवाद को बिहार का सबसे बड़ा विवाद कहें तो गलत नहीं होगा। जमीनी विवाद में तो कई मारपीट देखे हैं, लेकिन आज की ये खबर बिल्कुल अलग है। जमीनी विवाद में कितने लोग बर्बाद हुए, एक टुकड़े जमीन के लिए लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, इसका ताजा तरीन उदाहरण बिहार से सामने आया। मामला बिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के कर्णिया गांव का है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में झड़प हो गया। ये विवाद समय के साथ गंभीर होता जा रहा है। एक पक्ष के छैतालू राय और इनके परिवार, दूसरे पक्ष के खोगेन राय और इनके पूरे परिवार में खून के प्यासे हो गए हैं। यही वजह रही कि दोनों पक्षों के लोगों में कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस दौरान एक पक्ष के छैतालू राय और उनके परिवार के लोगों ने बताया कि हमारे घर के नजदीक 30 डिसमिल जमीन मेरे पिताजी की खतियानी जमीन है, जिसमें दूसरे पक्ष के खोगेन राय के पिता ने 5 डिसमिल जमीन का बास्कीट पर्चा मकान में सहन बना लिया है, लेकिन इन लोगों ने इसे फर्जी तरीके से बनाया है, जिसे रद्द करने के लिए कटिहार कोर्ट में अर्जी दी गई है। खोगेंदर के और विपिन से और खोगेन का बेटा यहाँ से दिलीप से। जी, क्या जमीन किसका है, क्यों मारपीट हो रहा है? जमीन सर पहले खतियानी है और कब्जे बनाया है वो झूठे फूटे बास्केट पर्चा बना करके। हमारा फुसका घर था पहले, वो तोड़ ताड़ करके हम जब इटिया का घर करते हैं, अभी पिलर खड़ा कर दिए हैं, तो हमारा पर वो केस कर दिया है। अभी हमारा घर भी रोक दिया है। यही ज़मीन का विवाद से हमारा टोटल 30 डिसमिल ज़मीन है। हम लोग 5 भाई से है। हम लोग को गुजरा कैसे होगा? उसका जो कागज है, बास्केट पर्चा दिखा रहा है, तो उसका तो हकीकत है ना? हकीकत है तो उसका तो ज़मीन, उसका तो घर ज़मीन दूसरा जगह है ना। अपनी ज़मीन 200 किलोमीटर अपना ज़मीन में है। 200 मीटर 200 मीटर वो अपना घर में जगह में घर बनाया है। नहीं, यहाँ पे जो है आपके ज़मीन के पास 5 डिसमिल, उसका है या नहीं? उसका कुछ नहीं है। कागज है ना उसके पास? हाँ, कागज है, मतलब घर नहीं है। घर नहीं है तो घर नहीं है। चाहते उसको तोड़ने चाहते हैं। उसको तोड़ने चाहते हैं। जब अभी हमको रोक दिया है, कैसे कैसे हम घर करेंगे? तो अभी सीमेंट हमारा बर्बाद होता है, सरिया बर्बाद होता है। अभी 25 बोरा सीमेंट है, वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बच्चा से नदी गया नहाने के लिए, तो थोड़ा सा ठेल ठाल करके मैंने झरा डंटा वहाँ हो गया। दूसरा बच्चा जाकर क्या बोला उसका गार्जियन को, जे अरे तुम्हारा बच्चा को मरता है बहुत, तो छैतालू का बेटा भी मरता है। तो हमारा बच्चा कुछ नहीं किया है, उसको जबर मस्ती दूसरा का खाना से यहाँ आकर के हमारा घर का दरवाज़ा पर आकर के वो गाली गलौज मारने शुरू कर दिया। तो वो चुपचाप हो गए। फिर बाद में हमारा पुतोह चला गया जारन आनने के लिए। वहाँ देखते हैं जो हमारा पुतोह को वो इटिया और ढेल झिक करके मारने शुरू कर दिया। अब कितने लोग घायल हुए हैं? हम लोग घायल, चोट लगा है हम लोग एक आदमी घायल हैं। खून हुआ है आदमी का? मानिक कुमार। बाकी आदमी को किस चीज़ से मारा था? वो तरवाल से मारा था। वो तरवाल जो मारा है, तो अब उन लोगों का कहना है कि आप लोग का तलवार है। नहीं, हम लोग का तरवाल नहीं है। तरवाल दोनों हाथ से उन लोग आया है। सब परिबल हम लोग कोई नहीं थे। हम और बिमल, हम लोग कटिहार थे। हम लोग घर में नहीं थे उस टाइम। लेडीज़ लोग थे घर में? हाँ, लेडीज़ था। हमारा एक तो सनी देवल बेटा है और मानिक बेटा है, और एक तो भतीजा है हमारा ये दिलीप। उन्हें लोग सुन करके दिलीप फिर लड़ी करने नहीं गया है। उन लोग जो साथ के चलाया है ना, तो हमारा बेटा को आकर के काट दिया तरवाल से।
रुपया लिया है 10,000 रुपया। और डॉक्टर हमसे पैसा ले लिया है। कौन डॉक्टर है? वही हॉस्पिटल का डॉक्टर है। हम लोग क्या जानते हैं जब कैसा क्या नाम है नहीं है। डॉक्टर पैसा लिया है? हाँ, डॉक्टर पैसा लिया है। अपना हाथ में लिया, दूसरे हाथ में? नहीं, अपना हाथ से लिया है। अपना हाथ से लिया? हाँ, अपना हाथ कितना से पैसा लिया है? यो जो दवा का जब पुर्जी देता था तो कहते थे पहले पैसा दो तब पुर्जी देंगे। हम सोचे जब इंजरी देता है तो इंजरी नहीं दिया हमको, और हमको दवाई का वही पुर्जी का खाली कागज दिया। पैसा कितना लिया है? पैसा 10,000 मांगता था, उसको 5,000 रुपया दिए हैं। 5,000 रुपया दे दिए? हाँ। नहीं, पैसा देने से नहीं बोल रहा, नहीं कर रहा था काम? नहीं करता था, वो नहीं करेंगे। कागज भी नहीं देता था। वो कागज भी पुर्जी है, वो पुर्जी वाला कागज नहीं देता था। कब गए थे डॉक्टर के पास? उस दिन 7 तारीख को गए थे। कितना बजे? ना 8 बजे रात था। 8 बजे रात? 8 बजे रात। डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर छोड़ा करके है, गोड़ा करके जा रहा है। मीडियम पतला है, जरा सा मोटा करके है। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानता। अपना हाथ से पैसा लिया था? हाँ, अपना हाथ से पैसा दिए हैं हम। मानवे नहीं करता है। 3,000 रुपया देते हैं तो नहीं होगा, 10,000 रुपया लो। तो यो भी 5 हाथ धर करके उसको 5,000 रुपया दिए हैं। सविता देवी। क्या मामला हुआ है? हम गए थे उधर जारन लाने के लिए। वहाँ से जारन लेते आते तो दिलीप और सुनीला का बेटी हमको ईंट पत्थर लेके मारा। उसी पे हम भागते आए तो दिलीप आके मेरा घर में आके मेरा चेन छिना लिया। उसके बाद बिस्तर सितान के तले 15,000 रुपया था, वहीं से उठा के वो लेके चला गया। और मेरा देवर हमको बचाने के लिए गया तो उसका तलवार से सिर फोड़ दिया, और उसका पिताजी डंठा लेके अंगुल तोड़ दिया। चेन कौन चीज़ का लिया है? चांदी का। कितना भरी का? 5 भरी का चांदी का चेन था, और छिना लिया, और कपड़ा लत्ता फाड़ दिया दिलीप कपड़ा फाड़ दिया? जी। और पंडित जो है तो वो बोलता है क्या बोले उन लोग को बोले बहुत मारो, बोले उन लोग का घर में कोई नहीं है, बोले हम बोले हुक्म देते हैं तुम लोग को, बोले उसका घर में कोई नहीं है। मेरा ससुर भी नहीं था, और मेरा चचा ससुर भी नहीं था, और मेरा देवर भी नहीं था, निखिल नाम का जो है, वो ससुराल गया था उस दिन, और वो आके हम लोग को खूब मारा। मारपीट कहाँ पे हुआ था? मारपीट उधर हुआ था, हम लोग का उधर जगह है ना, वहीं हुआ था। मेरा बड़ा चाचा के घर। मेरा बड़ा चाचा है तो वहीं हुआ था। आप लोग के जीवन में? जी हाँ। गली में था। मेरा भाभी उधर गए थे जारन लाने के लिए, तो उन लोग सब आ गया हमला करने के लिए। तो हम घर में सो के थे, तब सो के थे तो हम सुनाई दिया कि वो लोग उधर हल्ला कर रहा है। तब हम उधर गए तो देख रहे हैं कि सब आ गया है तलवार वलवार लेके मारने के लिए। क्या बोले? कहाँ पे आया था? हम लोग के वहाँ घर पे आया था, तो हम घर में सो के थे। क्या क्या था उन लोग के हाथ में? उन लोग के हाथ में तलवार था, उसके पिताजी के हाथ में लाठी था, और भी सारा सबके हाथ में लाठी था। और जो औरत जो आए थे उन लोग के पास बहुत सारे ईंट पत्थर थे। हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। हम लोग के पास कुछ नहीं था। जब हम बचाने के लिए गए तो जो दिलीप नाम है उसने तलवार से मेरे माथे पे मार कर दिया, और उसका जो बाप है उसने मेरे हाथ पे ये उंगली तोड़ दिया लाठी से मार के। तब हम अपनी जान बचा के लिए फिर इधर पीछे भाग गए। उन लोग को 5 आदमी का चोट आया, कैसे आया है? वो हम लोग को नहीं पता कि 5 आदमी का कैसे चोट आया। वो लोग आपस में ही कुछ कर दिया होगा। और ये मेरा उंगली टूट गया है, और यहाँ माथा कट गया है। जमीन जो है उन लोग के नाम से कागज है, अब भी मानते हैं जी। आप लोग का दावा है कि वो गलत तरीके से किया है? ये गलत से किया। इसका समाधान कैसे होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? कैसे समाधान होगा बताइए। ये समाधान कैसे करने का? हमको केस लड़ना है इसमें डीएम के पास। डीएम के पास केस करके आइए हम लोग। रद्द करना चाहते हैं इसको रद्द करना है। तो इसमें अभी जो काम जो है वो बंद होना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, अभी काम बंद है। फिर दोबारा पास हम जो सेव के पास गए तो सेव ने हमको धमका लिया कि तुमको एक ही बात बोले कि जाओ तुम डीएम के पास जाकर केस कर दो, तुमको तोड़वाना है ना जी। हाँ सर, हमको तोड़वाना है। तो हम जाकर ठीक दोबारा जाकर हम केस करवा दिए। क्या बोला है? सेफ साहब बोला कि तुम अपना कार्रवाई करो, उसके बाद तुम घर नहीं, का। आप जिला में क्या बोला था आपको? जिला में बोला हाँ टूट फुट होगा, हो जाएगा। हाँ गलत तरीके से किया है। गलत तरीके से किया हम लोग। जब उसका जमीन नहीं है, जो भूमि है ना, उसका नाम से होना चाहिए पर्चा। नहीं, पहले उसका जो है दादाजी लोग था यहाँ पे, कोई वो लोग ने बताया। हाँ, उस सबने बताया कि झूठे फूटे उन लोग करवा लिया तो कैसे होगा? उसका घर न है, ना मकान है, ना कुछ नहीं है। और खतियान में लिखा हुआ है उसका मकान संग, तो मकान रहना चाहिए यहाँ। मकान तो है नहीं उसका। अब पूरा मेरा परिवार हम लोग गुजर कर रहे हैं इसी में। कोर्ट से जो फैसला आएगा तो उस हिसाब से अगर ज़मीन आपके पक्ष में हो तो आप
और उसके पक्ष में हो तो ये मानेंगे कि नहीं आप? कैसे माने? मेरा पक्ष में है जमीन, तो हम कैसे मानेंगे उसका? नहीं, कोर्ट का जो फैसला आएगा जो भी होगा मानेंगे कि नहीं? कोर्ट का फैसला क्या? कोर्ट हमको बोला उसको तोड़ना है तो तोड़ना है, किसी तरह से तोड़ना है, और तोड़ भी करेगा उसको। क्या गलत तरह से भूमिहीन का होता है पर्चा, उसका जमीन है, जमीन नहीं रहता तो कोई बात नहीं। 2-2.5 बीघा उसका जमीन है। मान लिया जाए कि मेरा गांव में आप देखिए महादलित का 8 आदमी का पर्चा बना है, उसका भूमिहीन है तब ने किया उसका। भूमिहीन रहता तो उसका पर्चा नहीं बनता, उसको पर्चा कैसे बना? उसका भूमिहीन से कारण से बना है पर्चा। मेरा यही कहना है, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताकि उन लोग जो आया तहल्ला मचाया, इतना गाली गलौज भी दिया, मारपीट भी किया, किस कारण से किया? उन लोग जमीन के विवाद से नहीं किया। एक बहाना पा गया कि नहीं बच्चा से झगड़ रहा था, बच्चा से झगड़ नहीं रहा था। उन लोग झूठे फूटे ऐसे मेरा भतीजा को बदनाम किया और घर के बारे में, जमीन जगह के बारे में ऐसे उन लोग विरोध किया। अब विरोध चलते ही रहता है और रोज़ धमकी देता है कि तुम्हारा घर में पेट्रोल छिड़काव करके पूरा खानदान को आग में जला देंगे, रास्ते में कहीं पाएंगे हाल हथियार से किसी को पाने से तुम्हारा। यही है कि आप लोग जान बचाइए, इसी में किस तरह से बचा जाए। आप लोग से कृपा करते हैं कि झूठे फूटे उन लोग इंजाम करके मेरा ऊपर प्रहार कर रहा है, सब समय तलवार लेकर लट्ठी लेकर धमकी दे रहा है कि तुम्हारा रास्ता बंद करके, रास्ता में तुमको छेक करके हथियार से तुम्हारा जान मार देंगे और कहीं गड्ढा उड्ढा ले अगर फेंक देंगे। तुम्हारा परिवार को किसी के पाने से नहीं छोड़ेंगे। पूरा परिवार उन लोग बोल रहा है। और हम लोग चलना फिरना कैसे पाएंगे? कहिए, चलना फिरना हम लोग का अभी तकलीफ हो रहा है। कमजोर है आप लोग? हाँ, हम लोग कमज़ोर हैं। हम लोग लट्ठी मेरे पास नहीं है, मेरे पास हाल हथियार नहीं है। मेरे पास हाल हथियार रहता, मेरे पास आदमी रहता तो हम लोग तो दबदबा सब समय रहते। आप लोग कानून का सहारा मांगते हैं? हम लोग कानून का सहारा मांगते हैं। जो पदाधिकारी बड़े पद है उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप बताइए? पदाधिकारी से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि ताकि सब झूठे फूटे इन लोग इंजाम उठा रहा है, झूठे फूटे मेरे घर में आ रहा है मारपीट करने के लिए, तो इसको जांच पड़ताल में आए ताकि सही से जांच पड़ताल किया जाए। तो वहीं इधर छैतालू राय और इनके पक्ष के लोगों का आरोप है कि खोगेन राय के लोग तलवार और कई हथियार के साथ मिर्च पाउडर लेकर मेरे घर के नजदीक आ गए और गाली गलौज करते हुए तलवार लहराने लगे और इसी बीच मेरे बेटे के सर पर वार कर दिया। इसके अलावा मेरे परिवार के कई लोगों को ईंट पत्थर से बुरी तरह से पीटा गया। मेरे भाई का घर तोड़ दिया गया, मेरी बहू का चैन छीन लिया, घर में रखा 15,000 रुपए ले लिया और मेरे बहू का कपड़ा भी फाड़ दिया। पीड़ित ने बताया कि हम लोग घर में नहीं थे, जिससे मौका पाकर मेरे बेटे बहू के साथ मारपीट की गई और कई संगीन धारा लगाकर झूठे केस में फंसा दिया गया और अब जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं इस पूरे विषय पर दूसरे पक्ष के खोगेन राय, दिलीप राय आदि लोगों ने बताया कि उक्त जमीन में 5 डिसमिल जमीन हम लोगों की है। उसी विवाद में पहले मेरे भतीजे को नदी में डुबाकर मार रहा था। इस पर हम लोग कहने गए तो हमें बुरी तरह से पीटा गया। इन्होंने दावा किया है कि उक्त 5 डिसमिल जमीन के सभी कागजात हमारे नाम से हैं और इसकी रसीद भी काट रहे हैं। ये मामला हम लोग का ज़मीनी मामला से शुरुआत है। ज़मीनी मामला ये है कि आज से कई साल पहले जब मेरे दादाजी यहाँ आए थे इस गांव में, तो उस ज़मीन को पहले तो कागज़ नहीं था, उसके बाद कागज़ बनाया गया। कागज़ में ये था कि सिकमी बना, सिकमी के बाद 48D लागू करके मेरे दादाजी के नाम से खजाना भी कटाने लगा, जिनका रसीद हम लोग प्रतिवर्ष कटाते रहे। और जब हम लोग का वहाँ रहने में दिक्कत होने लगा, कितना ज़मीन है? ज़मीन 5 डिसमिल है। जब वहाँ मेरे पिताजी को हम लोगों को दिक्कत होने लगा, तो हम लोग जब छोटे थे तभी पिताजी वहाँ से आ चुके थे। जिस ज़मीन पर हम लोगों का कब्जा ही रहा, जैसे कि बांस का झाड़ी, पेड़ पौधे हम लोग लगाते रहे और वहाँ जो है हम लोग अपना चाष वगैरह करते रहे। फिर कुछ सालों के बाद हम लोगों को फिर यहाँ भाइयों में रहने में दिक्कत हुआ, तो हम लोगों ने मिट्टी गिराकर घर बनाने का भी तैयारी किए। हम लोग जैसे मिट्टी गिराए, उसी रात अचानक उन लोगों ने उस ज़मीन पर कब्जा अपना, जिसका नाम है छैतालू राय, बिमल राय, बैसाखू राय, मटकू राय और बैजनाथ राय और उसके सारे फैमिली, उस पर रातों रात कब्जा किया। हम लोगों ने समाज को लेकर बैठे, समाज के लोगों ने दोनों पार्टियों को समझाया गया कि जिसका कागज़ है उसका ज़मीन है, पर उन्होंने नहीं माना। ठीक है, जब नहीं माना तो हम लोग भी रह गए, वो लोग भी चुपचाप रहा। इतना दिन तक रहने के बाद अभी फ़िलहाल अभी इसी महीने में
फिर उन लोगों ने पक्का का घर जब निर्माण करने के लिए उतावला हुआ, हम लोगों ने सीधे थाना को आवेदन दिए। जब थाना को आवेदन दिए तो थाना वाला भी इंक्वायरी में आया। थाना वाला इंक्वायरी में आकर के उसे रोका गया और बताया गया कि जब तक इस ज़मीन का कोई कागजी मामला को देखते हुए कोई फैसला नहीं देता है तब तक इसमें कोई कार्य नहीं होगा। इसके उपरांत भी उन लोगों ने जोर जबरन मिस्त्री मंगाकर कार्य करना शुरू किया। फिर से हम लोगों ने थाना में सूचना दिया। थाना वाला फिर से आया, दोबारा आकर के फिर से मना किया। तो उन लोगों ने उसके उपरांत भी रातों रात फिर काम करना शुरू किया। फिर से हमने थाना में सूचना दिया, थाना वाला फिर आकर के चौकीदार के माध्यम से रोका गया। उसके बाद जनता दरबार में बुलाया गया। पहली बार तो गया, दूसरी बार बुलाने पर नहीं गया, तीसरी बार भी नहीं गया। तब इस बार शनिवार को फिर से बुलाया गया है। इस मामला को अभी यहीं रखा गया था। तब तक उन लोगों के मन में ये जो है, मेरे चाचा का लड़का, जो लड़का का उम्र 7-8 साल है, उस बच्चा को नदी में डुबोकर जान लेने का प्रयास किया। क्यों मार रहा था? अब उन लोग के मन में इसी ज़मीन का ही खुन्नस था कि हम लोग जान लेंगे तभी हम लोग जो है कोई फैसला करेंगे। उन लोग का पहले से मनसवा था कि उनके परिवार में से किसी एक को मारेंगे। तो हम लोगों को तो नहीं पकड़ पाया, तो एक बच्चा को मिला तो नदी में डुबोकर जान लेने का कोशिश किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तब गांव वालों ने देखा, उस बच्चों को छुड़ाया। जब उसके मम्मी पापा ने एक समाज के बुद्धिजीवी लोगों के पास ले जाकर बताने लगा, जब उधर से आ रहा था तो उनका 2 लड़का इट्टा लेकर और लाठी लेकर गाली गलौज देते हुए, उसको दौड़ाते हुए इसके घर तक छोड़ के गया। इतना होने के बावजूद भी फिर से वो लोग, जब मन उन लोगों का शांति नहीं हुआ कि ये लोग को पीटेंगे तब छोड़ेंगे, ऐसा सोचकर फिर से वो लोग जो है घर से पूरे तैयारी के साथ, पूरे फैमिली के साथ आकर के मेरे चाचा के घर में उनके महिलाओं के ऊपर इट्टा पत्थर बरसाने लगा और महिलाओं को घायल किया। हम लोग कोई भी घर में नहीं थे। हम लोगों को सूचना हुआ, इस पथराव में महिलाओं और बच्चों तक को भी घायल किया। जब हम घर पर नहीं थे, हम लोग को सूचना हुआ, हम लोग आए। हम लोग जब रोकने गए, हम लोग के ऊपर भी ऐसा हमला किया कि तलवार लेकर और इट्टा पत्थरों से गर्म पानी में मिर्चाई का गुंडी मिलाकर हम लोग के ऊपर बरसाया गया, आँख में गिराया। जब मेरे आँख में गिरा तब उन्होंने मोटा सा लोहा सरिया लेकर मेरे सिर पर वार किया, मेरे हाथों में वार किया, दोनों हाथों में वार किया और हम लोग पूरी तरह से घायल हो चुके। कितने आदमी को लगा चोट आप लोग को? हम लोगों को 5 आदमी को बुरी तरह से चोट लगा है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में भी आवेदन दिए हैं। क्या हुआ? क्या बोला थाना वाला अभी तक तो यहाँ इंक्वायरी में नहीं आए हैं, पर आश्वासन दिया गया है कि हम लोग आएंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोग थाना पर विश्वास करके अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद थाना वाला हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। आपका दावा है कि आप ज़मीन आपका ही है? ज़मीन कागजी तौर पर हमारा ही है। हम 100 बार बोले हैं, थाना के सामने भी बोले हैं, समाज के सामने भी बोले हैं कि यदि कागज़ कह रहा है कि ज़मीन मेरा है तो हम लेंगे, यदि कागज़ कह रहा है कि आपका नहीं है तो हम नहीं लेंगे। उसी दिन से हम ज़मीन को त्याग देंगे। ज़मीन में कागज़ आपका है पूरा? ओके, सब कुछ मेरा ज़मीन का, मेरा सबसे पहली बात तो मेरा ज़मीन का खजाना कट रहा है, रसीद कट रहा है, तो हम कैसे नहीं माने कि ज़मीन मेरा है। मेरे पास खतियान भी है। उन लोग का क्या दावा है? उन लोग का दावा कुछ नहीं। वो लोग कह रहा है कि मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, तुम लोग जबरन जो है ज़मीन को अपने नाम पे किए हो। मोर बेटा पढ़ाई नहीं गरु ये करा था ना दखवा, तो मोर बेटा दखवा पढ़ानू तो मोर बेटा बेले सिनाइल तो करण बेले जाप दिले तो मोर बेटा गेल आ उड़ी छुआ बेले 46 बेटा दिले डुबाई दिले तो मोर बेटा को कि मैं केन मालूम वो गाली दिले आर फटाफट मारा चलिया था गालटा मारे मारे फुलाई दिले मारवार बादे तो डुबाई राखे दिया छोटा कांदा कांदा पे गोर होसिल मुझे दखवा लेकिन मानुस किस बात का झगड़ा था? जमीन बात है मोर छक मारा बिगा थिल। दूसरे बात इस बाद में कुछ झगड़ा नहीं हुआ? और नहीं दूसरा झगड़ा नहीं हुआ? नहीं वो गने दखवार था ना निम्बरक दखवा जाते जाते उधर से आने लखान इट्टा आने लखान बास आने मारते मारते कलबटा लगी था पहुँचा दिले। वार बाद फिर यहाँ पर रोसिल फिर यहाँ यंगना सासे बर इट्टा गिट्टी झटा ले फिर तरवाल आने फिर इस मार माथा ठुके दिले। यही दे बात मोर बेटी माथा मारे फटाए दिले, मोर नातीर पाहन फटाए दिले। कोई घर बेटा आनी वही पिटा मारा बस चले गए मारा से गए हैं तो देखते हैं तो उन लोग का हथियार लेकर के तैयार है। कौन सा हथियार था?
तरवाल था, सबके साथ में हाथ में लट्ठी था, तो गुप्ती था, बहुत सामान सारे था। जब हम लोग देखते हैं वहाँ तो और थमाने का लायक नहीं है, तो वो लोग मिर्चाई का गुंडी लेकर के छिड़ता है ऊपर में, छिड़ते पत्थर गिट्टी लेकर के छिड़ता है, मारता है। तो हम लोग वहाँ संभाल नहीं पाए, तो हम गिर गए फिसल से, तो मेरा हाथ हंसुआ लेके बस मार दिया पैर पर। छुड़ाने गए हम तो पैर पर मार दिया। पैर पर मारने के बाद तो मेरा लड़की बच्चा सब देखा, तो हमको उठा के लेके आ गए। आप लोग के पास भी हथियार था? हम लोग के पास कुछ हथियार नहीं था। हम लोग छुटाने गए थे, वहाँ कुछ करने गए थे। हम लोग अगर जाते हैं तो हथियार लेके जाते हैं ना। मारपीट करने का मन था तो हम लोग मारपीट नहीं करने गए थे, छुटाने गए थे कल। उन लोगों का आरोप है कि आप लोग के पास भी तलवार और कुछ बाकी हथियार था? कुछ नहीं था हम लोग के पास, सब उन्हीं लोग के पास था। खगेन राय के पक्ष के लोगों ने बताया कि हम लोगों के 5 लोगों को जख्मी किया गया और तलवार उन लोगों के हाथ में था जो हम लोगों ने छीन लिया। फिलहाल दोनों पक्ष के लोगों की अपनी अपनी दलीलें हैं और इन लोगों ने बलरामपुर थाना में केस दर्ज किया है, लेकिन इस एक टुकड़े जमीन के लिए दोनों पक्षों का पैसा पानी की तरह बह रहा है। पैसा कहां खर्च हो रहा है ये तो कैमरे में लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन घटना के बाद छतालू राय अपने बेटे को तेलता प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाते हैं तो उनसे डॉक्टर ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर ने इस गरीब पीड़ित व्यक्ति से 5,000 रुपए रिश्वत लिया। इस विवाद में कुछ हो या ना हो, लेकिन इन गरीब पीड़ितों का पैसा पानी की तरह बह जरूर रहा है। इसका कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। इसका हल कैसे हो, इस पर वरीय पदाधिकारियों को तो त्वरित कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। दोनों पक्षों के बयान के मुताबिक ये लग रहा है कि जमीन के टुकड़े के लिए किसी की जान भी जा सकती है और जमीन के टुकड़े की कीमत से दोगुना खर्च भी निरंतर हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। फिलहाल सभी सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि बस ये मामला किसी तरह से रफा दफा हो जाए और दोनों पक्षों में बात को लेकर सामंजस्य हो जाए। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट। अगर आप जानते हैं वीडियो एडिटिंग और करना चाहते हैं जॉब, तो आपके लिए है बड़ा मौका। तुरंत आवेदन दें। केबीसी न्यूज कार्यालय, 1st फ्लोर, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9431229220। वेतन योग्यता अनुसार। आप अपना रिज्यूम हमें उपर्युक्त नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 13 अगस्त रविवार तक।